खबर आ रही है। बीजेपी ने बागियों पर कड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने राकेश चौधरी को पार्टी से निष्कासित किया है, साथ ही रामलाल मार्कंडे को भी निष्कासित किया है। दोनों नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। तो शिमला से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने बागी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने राकेश चौधरी और रामलाल मार्कंडे को निष्कासित करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित किया है उन्हें। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। तो बीजेपी ने बागियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। राकेश चौधरी और रामलाल मार्कंडे को पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। तो आपको यह बड़ी खबर दे रहे हैं। बीजेपी ने बागियों पर कड़ी कार्रवाई की है। राकेश चौधरी और रामलाल मार्कंडे को पार्टी से निष्कासित किया गया है। दोनों नेताओं को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। और आपको बता दें कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। तो दोनों ही बागी जो नेता हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। ये बहुत बड़ी बीजेपी की तरफ से बागियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राकेश चौधरी और रामलाल मार्कंडे को 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र हैं। राजेंद्र, तो बीजेपी की ये बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई है। दोनों ही बागी नेताओं को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। बिल्कुल वैष्णवी, कड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं भाजपा की तरफ से की गई है। हालांकि संकेत भाजपा ने पहले ही दे दिए थे और नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की तरफ से भी कहा गया था कि जो भी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर बगावत करने की कोशिश करेगा, भीतरघात करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। और इस कदम को इस दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि आगे जो भी उपचुनावों में पार्टी के उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं 6 सीटों के ऊपर, अगर भीतरघात की कोई आशंका व्यक्त होती है या कुछ लगता है जहां जहां आशंका है, उन लोगों के लिए भी मैसेज ये भाजपा की तरफ से दिया गया है कि अगर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ कोई भीतरघात करने की कोशिश करता है तो फिर उसका भी यही हश्र होगा। रामलाल मार्कंडे की बात करें, लाहौल स्पीति से लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। हिमाचल विकास कांग्रेस से पहला उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस वक्त फिर भाजपा की सरकार बनी थी हिमाचल विकास कांग्रेस के सहयोग से, और उसके बाद से भाजपा में इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी और मंत्री उस वक्त भी रहे थे। उसके बाद भी भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे हैं तो और विधायक लंबे समय तक भाजपा की तरफ से रहे हैं। तो एक कह सकते हैं हम कि लंबा करियर भाजपा में अब ये समाप्त हो गया है भाजपा में। लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामलाल मार्कंडे लाहौल स्पीति से चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि जितने समय भाजपा में रामलाल मार्कंडे रहे उतने समय लाहौल स्पीति की अगर राजनीति को हम कहें तो एक डिवीज़न भाजपा में हो चुका था, एक ओल्ड बीजेपी और न्यू बीजेपी। न्यू बीजेपी वो भाजपा थी जो रामलाल मार्कंडे के भाजपा में जाने के बाद बनी, जो लोग आए, जो लोग उनके साथ सीधे तौर पर जुड़े। और अब इतने वर्षों तक जो आरोप ओल्ड बीजेपी की तरफ से लगाया जाता था, जो पहले से संगठन वहाँ मौजूद था, उनका ये आरोप लगाया जाता था कि रामलाल मार्कंडे उनको इग्नोर करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। लंबे समय से उनका ये आरोप लगातार लगाया जा रहा था। और हमने देखा कि जो एसटी मोर्चा है हिमाचल प्रदेश भाजपा का, उसके अध्यक्ष रहे जवाहर शर्मा, उनकी तरफ से भी परोक्ष रूप से रामलाल मार्कंडे से खफा थे। और कई बार हमने देखा कि शिकायतें भी आई पिछली जयराम
सरकार में रामलाल मार्कंडेय मंत्री ज़रूर थे, लेकिन उतने ताकतवर मंत्री नहीं थे। वहीं अगर धर्मशाला की बात करें, सुधीर चौधरी अलग अलग जगह राजनीतिक पार्टियों में भविष्य आजमाने के बाद अब दोबारा से भाजपा में आए थे। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन छोड़ दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी में भी गए थे, निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की तैयारी थी और अच्छे खासे वोट भी उनकी तरफ से लिए गए थे। भाजपा में भी एक अच्छे पैठ थी, क्योंकि जो धर्मशाला सीट है, यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी मैटर करता है, चाहे वो ओबीसी वोट्स का हो या फिर गद्दी वोट का हो या फिर जो स्थानीय वोटर्स हैं, पंडित हम उन्हें कह सकते हैं, उनका हो, पंडित और ठाकुर। तो अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन भी है और उस मायने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल राकेश चौधरी का रहता है। एक बड़ा वोट शेयर हम कह सकते हैं राकेश चौधरी का है। लेकिन जैसे ही राज्यसभा चुनाव हुए, राज्यसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से 6 विधायकों को निष्कासित किया गया। ये पूर्व विधायक फिर भाजपा में शामिल हुए। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह के स्वीकृति के बाद फिर जब हिमाचल प्रदेश आया तो भाजपा की तरफ से उपचुनावों में 6 के 6 इन नेताओं को टिकट दिया गया और चुनावी मैदान में उतारा गया। और उस वक्त ये मैसेज दिया गया था पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि कोई भी इन 6 उम्मीदवार अधिकृत भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, इनके खिलाफ अगर चुनावी मैदान में उतरता है या फिर भीतरघात करने की कोशिश करता है तो भाजपा सख्त कदम लेगी। हालांकि इंतज़ार किया गया नाम वापसी तक। जैसे ही नाम वापसी का दिन ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर आज भाजपा की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाल दी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें